बाद गंगोत्री धाम के, जहां पर कपाट आज अन्नकूट के पर्व पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। देश विदेश से श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। इस मौके पर गंगोत्री धाम में गंगा मंदिर को भी करीब 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 4 बजे से शुरू हो गई और धाम में पूजा अर्चना के साथ आरती की जा रही है। इसके बाद दोपहर 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए अगले 6 महीने तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस साल गंगोत्री धाम में करीब 8,12,000 से ज्यादा यात्री दर्शन करने पहुंचे थे और आज 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट पूजा पाठ के साथ अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए गंगोत्री धाम से बलबीर परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे आगामी 6 महीने के लिए। किस तरह से वहां पर आज कपाट बंद होने के अवसर पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल नीलू, आज गंगोत्री धाम के कपाट 12:14 पे देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए अगले 6 माह के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसमें नजारे हम आपको गंगोत्री धाम में दिखा सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे जो मंदिर है, थोड़ी देर पहले आरती पूजा अर्चना की गई और इसके बाद 9 बजे तक जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर सकेंगे। और कह सकते हैं कि आज जो पूरी विधि विधान के साथ जो कपाट बंद होंगे। और मेरे साथ श्रद्धालु भी है, खुद गंगोत्री के विधायक भी यहाँ पे मौजूद है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि चारधाम यात्रा इस बार कैसी रही। विधायक जी, कैसी रही इस बार चारधाम यात्रा, क्या कहोगे आप? देखिए, आज शीतकालीन के पर्व पर मां गंगा के कपाट आज बंद होने जा रहे हैं देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए। और आज अपनी मां गंगा अपने मायके में मुखी मठ मुखवा में जो आज पहुंचेगी, तो ये बड़ा ऐसा दृश्य यहाँ पर होता है। और इस बार यात्रा बहुत अच्छी यात्रा, और जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं माननीय धामी जी लगातार पूरी रेख देख इस यात्रा की हुई। कई दिक्कतें आई क्योंकि अभी जो सड़कें हैं, जो हमारी ऑल वेदर की सड़क है बड़ेती से लेके और जो गंगोत्री तक 100 किलोमीटर के लगभग, उसका चौड़ीकरण जो हमारे एनजीटी और इको सेंसिटिव जोन और पर्यावरण के चक्कर में फंसी पड़ी है। और लगातार हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री माननीय गडकरी जी, वो भी लगातार प्रयासरत हैं। तो जिस तरह से यात्रा में जो दिक्कतें आई, इसके लिए लगातार अभी से तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, श्रद्धालु भी मेरे साथ है। अब आप कहाँ से आए हैं? सर, हम लोग गुजरात बड़ौदा से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे पहुंच? बहुत बढ़िया। आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। हाँ, आज बंद है। हम लोग नसीबदार है, हमको आज दर्शन हो गए आज। अच्छा, मौसम कैसा है यहाँ का? बहुत बढ़िया है। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग गुजरात बड़ौदा से आए हैं और हम लोग भाग्यशाली है कि हमारे आज दर्शन हो गए। आपका क्या कहना है? भगवान के दर्शन में बहुत हमारी इच्छा थी, तो वो हो गए। और गुजरात से आए हैं हम, बड़ौदा से। बिल्कुल नीलू, यहाँ पे सुबह से ही जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। आज कपाट बंद होंगे तो सभी इंतजार करेंगे उस क्षण का। और मां गंगा की जो उत्सव डोली जब यहाँ से बाहर निकलेगी और शीतकालीन प्रवास मुखवा के लिए जाएगी, तो सभी इंतजार कर रहे हैं कब वो पल आए, कब जो पाषाण मूर्ति है जिसके दर्शन 9 बजे से शुरू होंगे, पुरोहित विधि विधान के साथ पाषाण मूर्ति को बाहर निकालेंगे। तो इंतजार है और उत्साह पूरी यात्रा में इस बार देखने को मिला। रिकॉर्ड यात्री गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री धाम हो, चार धाम हो, वहां पहुंचे। अगर हम गंगोत्री धाम की बात करें तो 8 लाख से ज्यादा यात्री इस बार पहुंचे, जो अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। और जिस तरह से सरकार की व्यवस्थाएं देखने को मिली, उससे भी जो यात्री है संतुष्ट दिखे। और जो कमियां हैं उसकी तैयारी भी अभी से शुरू हो गई है। तो अब सभी को इंतजार है जब गंगोत्री धाम का कपाट बंद होंगे। बलबीर, अगर पूरे 4 धाम की बात की जाए, इस बार यात्रा बहुत अच्छी रही। हालांकि बरसात के मौसम में कुछ दुश्वारियां जरूर जो वहां पर पहुंचे श्रद्धालु उनको सड़कों की वजह से हुई, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि जैसे ही बरसात खत्म हुई, एक बार फिर से श्रद्धालुओं की तादाद वहां पर बढ़ने लगी। और आज कपाट बंद हो रहे हैं। इसके बाद मां का प्रवास कहां पर होगा, कितने बजे यहां पर डोली निकाली जाएगी और फिर कितने दिनों में मुखवा पहुंच जाएगी ये डोली? बिल्कुल नीलू, जो उत्सव डोली है 12:14 पे गंगोत्री धाम के कपाट बंद होते ही देश विदेश से जो श्रद्धालु है ये उनके जत्थे के साथ जो डोली है वो शीतकालीन प्रवास मुखवा के लिए रवाना होगी। और आज जो रात्रि विश्राम होगा देवी मंदिर पड़ता है मार्कंडेय मंदिर के पास, वहां पे
जो रात्रि विश्राम होगा, कीर्तन रात भर चलेगा। उसके बाद अगली सुबह जो मुखवा है वहां के लिए उत्सव डोली श्रद्धालुओं के साथ रवाना होगी और अगले 6 माह तक जो मुखवा है वहां पे जो भक्त है वो दर्शन कर पाएंगे और वहीं पे 6 माह तक जो ठंड का सीजन होता है वहां पे पूजा अर्चना चलेगी। तो सभी को जो सभी इंतजार कर रहे हैं कब वो क्षण आए, 12:14 पे कपाट बंद होने हैं और उसके साथ ही उत्सव डोली यहाँ से जो शीतकालीन प्रवास है वहां के लिए रवाना होगी। बात है, उत्सव डोली जब वहां से निकलती है तो रास्ते में भी हमने देखा कि किस तरह से मां के दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं और अब अगले 6 महीने तक मां मुखवा में अपने दर्शन देगी। बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और दीपावली के साथ ही 4 धाम यात्रा का समापन भी शुरू हो जाता है। 3 नवंबर तक 3 धाम बंद हो जाएंगे तो 17 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। इस बार भी सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ पहुंचे, देखिए जरा ये रिपोर्ट। चार धाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। कुछ दिनों में 4 धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 4 धाम में सबसे पहले 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 3 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे, जबकि सबसे आखिर में 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ 4 धाम यात्रा पूरी हो जाएगी। पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। इस बार भी 3 नवंबर को कपाट बंद होने तक यात्रियों की संख्या 16 लाख पहुंच जाएगी, जबकि बद्रीनाथ में अब तक 12,43,000, गंगोत्री में 8 लाख तो यमुनोत्री में 7 लाख श्रद्धालु इस बार दर्शन कर चुके हैं। इस वर्ष की जो यात्रा इस दिव्य धाम में चली, भगवान श्री केदारेश्वर के श्री चरणों में 16 लाख शिव भक्तों ने इस दिव्य स्थान पे आकर के भगवान के श्री चरणों का दर्शन किया और अपने जीवन को सुखमय बनाया। भगवान के अनन्य पुण्यों को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया। श्री केदारनाथ धाम जी के कपाट बंद होने की जोरों से तैयारियां चल रही है। जैसे जैसे वो भावुक क्षण नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे आम भक्तों में मायूसी छाई हुई है और साथ ही इस बार की जो यात्रा रही है, प्राकृतिक आपदाओं के साथ भी जो है 16 लाख यात्रियों ने भगवान के आदि के दर्शन पूजन किए, जिसमें श्री केदार सभा, मंदिर समिति, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, जितने भी समूह ने यहाँ पे काम किया है, सभी लोगों का यात्रियों के साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा है। 4 धाम यात्रा हर साल सरकार के लिए बड़ी चुनौती होती है, तो इस बार केदारनाथ आपदा की वजह से करीब 1.5 महीने यात्रा पर असर पड़ा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मौके पर जाकर जायजा लेना पड़ा। बीजेपी का कहना है कि यात्रा बेहतर रही और ये संख्या हर साल बढ़ेगी, तो कांग्रेस का कहना है कि ट्रैफिक जाम और दूसरी समस्या से लोग परेशान न हों, इसके लिए अगले साल की तैयारी अभी से करनी चाहिए। पिछली बार से ज्यादा यात्री केदारनाथ आए और निश्चित रूप से विपरीत परिस्थितियों में आए। जब आपदा का घटना हुई तो एक बार ऐसा लग रहा था कि यात्रा प्रभावित होगी, लेकिन बाबा भोले की कृपा से और मैं कह सकता हूँ व्यवस्थाएं दुरुस्त होने के कारण यात्राएं निश्चित रूप से बहुत प्रभावी रूप से हुई है और हर वर्ष ये यात्रा बढ़ेगी। पिछली बार से भी ज्यादा यात्रा आ जाए। लेकिन जो चीजें दिक्कत की रही हैं, जो आज लोकल लेवल पर भी वो परेशानियां हैं, उनको दूर करनी बड़ी जरूरी है। उसके लिए अभी से ही तैयारी करने की जरूरत है। उसके लिए सरकार को, क्योंकि जो जिस विभाग का जो दायित्व है उसको इसी दौर से ही शुरू करना पड़ेगा, तब जाके हम यात्रा को सफल बना सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले दौरान जाम की स्थितियां रही है, तमाम चीजें रही हैं। बस अब धामों के कपाट बंद होने की शुरुआत होने वाली है। 17 नवंबर को इस बार सबसे आखिर में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, लेकिन हैरानी ये है कि हर साल सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ में उमड़ रही है, जबकि सबसे मुश्किल यात्रा इसी धाम की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में शुक्रवार को दिवाली का पर्व मनाया गया। साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी दीपावली मनाई गई।
बद्रीनाथ धाम में हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पावन पर्व मनाया गया और बद्री विशाल के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजाया गया। साथ ही तस्वीर जो देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत है। तीर्थयात्री भी दीपावली मनाते यहां पर बद्री धाम में दिखाई दिए। दिवाली पर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से आए तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम में दीपोत्सव के दौरान दिए जलाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को अपनी विधानसभा चंपावत के बनबसा पहुंचे और वहां पर अर्धसैनिक बलों के साथ दिवाली मनाई। बनबसा एसएसबी कैंप में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में सीएम धामी शामिल हुए और एसएसबी के साथ आईटीबीपी के जवानों की हौसला अफजाई भी की। साथ ही सीएम धामी ने इस दौरान जवानों के साथ मिलकर आतिशबाजी की और महिला जवानों से भी मुलाकात की। सीएम धामी ने जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और जवानों को उपहार भी बांटे। सीएम धामी ने जवानों की तारीफ की और कहा कि जवान जागते हैं तभी पूरा देश चैन की नींद सोता है। आप सब जो मां भारती की रक्षा में, मां भारती की सुरक्षा में सातों दिन 24 घंटे डटे रहने वाले सभी हमारे वीर जवानों को, सभी अधिकारियों को मैं दीपावली की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दीपों का पर्व आप सबके लिए निश्चित रूप से सुख समृद्धि लेकर आए और भगवान प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, आप सब पर बनी रहे। गुरुवार यानी कि दिवाली की रात पटाखों की वजह से देहरादून की हवा में जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ी है। उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार हवा में बहुत बारीक मौजूद पॉल्यूशन पार्टिकल्स यानी कि PM10 का स्तर 205 से भी ज्यादा है, यानी बहुत खराब लेवल पर है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों, बूढ़ों के लिए जिनको दिल या फिर फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, उनके सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसी के साथ हवा में PM 2.5 में भी इजाफा हुआ है, जो सांस की दिक्कत पैदा कर सकता है। उत्तराखंड के मुख्य शहर जिसमें देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशीपुर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की कैटेगरी रही है, इस बार मॉडरेट से पुअर में कैटेगरी में दर्ज किया गया है। ये दिवाली के रात में काफी मात्रा में एयर क्वालिटी में जो पुअर क्वालिटी का इंडेक्स दर्ज किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये मॉडरेट और सैटिस्फैक्टरी कैटेगरी में दर्ज किया। और दीपावली का त्योहार लोगों की जिंदगी में नई उमंग लाता है। साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए ये मौसमी रोजगार भी मुहैया कराता है। पहाड़ों में लक्ष्मी पूजा के मौके पर ताजे फूलों के साथ ही गन्ने का खास महत्व होता है। ऐसे में फूल और गन्ना उत्पादकों के लिए ये मौका किसी बेहतरीन अवसर से कम नहीं होता। लक्ष्मी पूजा के दिन पहाड़ का शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां ताजे फूल और गन्ने की मौजूदगी न दिखाई दे। ताजे फूलों से जहां पहाड़ का हर घर रंगों में सराबोर रहता है, वहीं लक्ष्मी पूजा में गन्ने का अपना ही महत्व है। ताजा गन्ना जहां सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, वहीं इसका जिक्र मानस खंड में भी मौजूद है। मानस खंड के मुताबिक गन्ना फलदायक तो है ही, साथ ही ये लक्ष्मी माता की भी पहली पसंद है। यही वजह है कि ताजे गन्ने का लक्ष्मी पूजा में खास महत्व रहता है। दीपावली के बीच में फूल और गन्ने की बहुत अच्छी खासी डिमांड रहती है और इस बार बहुत अच्छा फूल हो रखा है और जो गांव वालों ने इस बार फूल में जो मेहनत की थी उनको अच्छी खासी इस बार सही लागत मिली है उनको इस बार। दीपावली के मौके पर गांवों से महिलाएं कई तरह के फूलों को शहर में बेचने लाती हैं। शहरों में ताजे फूलों की खासी डिमांड रहती है। अलग अलग तरह के फूल जहां शहर वासियों की दीपावली में चार चांद लगाते हैं, वहीं पहाड़ की महिलाओं को मौसमी रोजगार भी देते हैं। दीपावली के पर्व को देखते हुए कई गांवों में अब फूलों की खेती भी की जाने लगी है। फूलों की ये खेती ठीक दीपावली में तैयार होती है। ऐसे में ये रंग बिरंगे फूल कई परिवारों को त्योहारों का खर्चा भी मुहैया कराते हैं। आज हम फूल बेचने आए हैं, 10 रुपए गड्डी दे रहे हैं
और कल भी आए थे फूल बेचने, कल कोई आज भी आए हैं। अपने घर में उगाते हैं और सिर में ला के बेचते हैं अल्मोड़े में, वैसे भी देते हैं ठेके में, घर घर जाके भी देते हैं। 10 रुपया, 8 रुपया, 12 रुपया ऐसे देते हैं, मेहनत करके लाते हैं। फूल और गन्ना जहां पहाड़ की दीपावली का पर्याय है, वहीं इससे ये भी साबित होता है कि पहाड़ में पर्व कोई भी हो, प्रकृति से उसका सीधा नाता है। यही वजह है कि दीपावली में हर घर फूलों की खुशबू से महकता है, तो गन्ने के धार्मिक महत्व से चमकता भी है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं। कारण है दीपावली पर पशु क्रूरता को लेकर किया गया उनका आदेश में कहा गया है कि दीपावली पर आतिशबाजी के कारण पशुओं में भय का माहौल बन जाता है। आदेश में आगे लिखा गया कि इस बात का ध्यान रहे कि आतिशबाजी से किसी भी जानवर को कोई नुकसान ना पहुंचे और अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद गढ़वाल आयुक्त सोशल मीडिया पर हिंदू संगठनों और कई यूजर्स के निशाने पर आ गए। कुछ यूजर्स इसे गढ़वाल कमिश्नर का अति उत्साह में दिया गया आदेश कह रहे हैं, तो कुछ यूजर्स का कहना है कि दिवाली पर पशु क्रूरता एक्ट लागू करने वाले गढ़वाल आयुक्त बकरा ईद पर पशु क्रूरता एक्ट लागू क्यों नहीं करते। कुछ यूजर्स इसे गढ़वाल आयुक्त का तुगलकी फरमान बता रहे हैं। कुछ ने तो दीपावली पर्व पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को पोस्ट कर लिखा कि कुछ लोग तथ्यों को जाने बिना हिंदू त्योहारों का विरोध करते हैं। बीजेपी ने भी कमिश्नर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। आदेश करना ये तर्कसंगत नहीं है, ये हमारी परंपरा है जो बरसों बरसों से चली आई है। पटाखे, हाँ ठीक बात है कि प्रदूषण को लेकर के ऐसी चिंता की जाती है तो वो बात दिगर है, किंतु इस तरह का कि पशुओं को नुकसान पहुंचेगा तो ऐसा कभी हुआ नहीं। बकरा ईद होती है, उस पर भी आदेश लागू होता है। इसकी चिंता करें, न कि हमारे धार्मिक परंपराओं को इस तरह का आदेश करना। ये कमिश्नर आने वाले दिनों में उत्तराखंड के हल्द्वानी समेत 16 शहरों की तस्वीर बदलने जा रही है और इसके लिए 5,213 करोड़ का बजट मंजूर हो चुका है। देखिए जरा यह रिपोर्ट। यह है कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी, जिसकी जल्द तस्वीर बदलने जा रही है। हल्द्वानी के मोबिलिटी कंजेक्शन को कम करने के लिए उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत हल्द्वानी में एक बहुमंजिला प्रशासनिक भवन के निर्माण पर काम हो रहा है, जिसमें हल्द्वानी के सारे सरकारी विभाग शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इससे जुड़ा हुआ एक बस टर्मिनल भी तैयार किया जाएगा। हल्द्वानी की तरह प्रदेश के 15 अन्य शहरों की भी कुछ इसी तरह सूरत बदली जाएगी। इसके लिए पहले फेज में 5,213 करोड़ की धनराशि भी मंजूर हो चुकी है। हल्द्वानी के अलावा पिथौरागढ़ में 280 किलोमीटर का पेयजल नेटवर्क तैयार किया जाएगा। पिथौरागढ़ में 13,500 पेयजल के घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। पिथौरागढ़ में 9 जलाशय, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। इसी तरह किच्छा, चंपावत, काशीपुर, रुद्रपुर में भी पेयजल नेटवर्क तैयार किया जाएगा। विकास नगर में भी पेयजल और सीवेज योजना पर काम शुरू होगा। हल्द्वानी में हम एक मोबिलिटी पर काम कर रहे हैं, कैसे शहर के कंजेशन को खत्म किया जाए उस पर काम कर रहे हैं, और एक प्रशासनिक भवन बना रहे हैं और बस टर्मिनल बना रहे हैं। प्रशासनिक भवन इस तरह का होगा जिसमें हल्द्वानी के ज्यादातर सभी ऑफिसेज को हम एक टावर के अंदर ले आएंगे। 5 मंजिला 6 मंजिला बिल्डिंग बनेगी और नीचे वहीं से हमारे बस टर्मिनल भी एक साइड से ऑपरेट होंगे। इसके लिए हमें सारी स्वीकृतियां हमारी प्राप्त हो गई हैं। सरकार ने प्रदेश के 16 अर्बन एरिया को सिस्टमेटिक ढंग से विकसित करने का प्लान तैयार किया है। इसके लिए शहरी विकास विभाग के तहत उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया है, जो एडीबी समेत विभिन्न फंडिंग एजेंसियों की मदद से विकास कार्यों को अंजाम देगी। पिछले हफ्ते ही एजेंसी एडीबी और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से 5,213 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे इन शहरों की सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। आने वाले दिनों में उत्तराखंड के हल्द्वानी समेत 16 शहरों की तस्वीर बदलने जा रही है और इसके 5,213 करोड़ का बजट मंजूर हो चुका है।
देखिए जरा ये रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें खबर हरिद्वार से, जहां पर जगजीतपुर के रिहायशी इलाके गणपति धाम कॉलोनी में पहुंचा हाथियों का झुंड और रिहायशी इलाके में 5 हाथियों का झुंड चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया। कॉलोनी में जंगली हाथियों को देखकर लोगों में दहशत हो गई। स्थानीय लोग वन विभाग की कार्यशैली से अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए पूरा का पूरा ये रिहायशी इलाका जहां पर हाथियों का एक पूरा झुंड घुस आया। हालांकि कुछ देर के लिए लोग डरे जरूर, लेकिन वन विभाग की लापरवाही या फिर कार्यशैली से नाराज भी दिखाई दिए। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लक्सर इलाके में एक शराब कारोबारी पर फायरिंग हुई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बाल वाली तिराहे पर कारोबारी सुशील कुमार के घर पर यह फायरिंग हुई है। हालांकि कारोबारी ने घर के अंदर भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद पूरा परिवार दहशत में है। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। पौड़ी नशा तस्करी के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है, जहां पर इस साल अब तक एनडीपीएस एक्ट में 32 मुकदमे दर्ज कर स्मैक गांजे की तस्करी करने वालों को अरेस्ट किया जा चुका है। वहीं जिले में अवैध शराब तस्करी के मामले में अब 97 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। नशा तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसएसपी ने सभी थाना चेकिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जनपद भर में हम लोग मुख्य रूप से 2 एरियाज पे फोकस कर रहे हैं। एक तो जो लोग सप्लायर हैं जो कि जिले भर में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो नारकोटिक्स की सप्लाई कर रहे हैं उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उनकी सर्विलेंस कर रहे हैं और ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरी ओर जितने भी हमारे नशे में संलिप्त हैं उनको भी हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके परिजनों के साथ उनकी काउंसलिंग करवा रहे हैं ताकि जो हमारे नशे की प्रवृत्ति है उसको रोका जाए। और उत्तराखंड में बीते लंबे समय से इनामी बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है, जहां पर इन बदमाशों पर 2 लाख रुपए तक के इनाम घोषित हुए हैं। तो कुछ ऐसे भी बदमाश हैं जिन पर सिर्फ 5 रुपए का इनाम रखा गया है। क्या है ये मामला, देखिए जरा इस खास रिपोर्ट में। क्या इस समय मात्र 5 रुपए में कुछ मिल सकता है? आप सोचेंगे कि सामने वाला व्यक्ति मजाक कर रहा है। 5 रुपए में नमकीन के पैकेट या 1 कप चाय भी इस महंगाई के जमाने में नहीं मिल सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उधम सिंह नगर पुलिस ने 3 अपराधियों पर सिर्फ 5 रुपए का इनाम रखा है। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि इन बदमाशों की पुलिस सरगर्मी से तलाश भी कर रही है। दरअसल पुलिस ने 3 बदमाशों मनमोहन सिंह, जसवीर और साहब सिंह की हेकड़ी निकालने और उनकी औकात दिखाने के लिए उनके ऊपर सिर्फ 5 रुपए का इनाम रखा है। उनमें कुछ अपराधी ऐसे हैं जो आदतन अपराधी हैं और उनके ऊपर कई मुकदमे हैं, यूपी के और उत्तराखंड के भी। उन लोगों को चिन्हित किया गया और आज उन पर 5-5 रुपए के इनाम की घोषणा की है। और उनको उनकी स्तर क्या है, उनका समाज में स्तर, वो किस प्रकार के अपराधी हैं, उन स्तर को ध्यान में रखते हुए उनको समझाते हुए कि उनकी औकात 5 रुपए के बराबर है और उनकी इनाम की घोषणा आज की गई है। वैसे तो पूरे उत्तराखंड में 25,000 से 2 लाख रुपए के 70 अपराधी हैं, जिनकी पुलिस लंबे समय से तलाश में जुटी है, जिसमें सरबजीत, सुरेश शर्मा, अतुल विष्ट, राखी मित्तल समेत 9 ऐसे अपराधी हैं जो लंबे समय से फरार हैं और जिन पर 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ है। ये वो दुर्दांत अपराधी हैं जिन पर हत्या, गैंगस्टर, लूट और डकैती जैसे अपराध दर्ज हैं। दरअसल जिन अपराधियों पर जितना ज्यादा रुपए का इनाम रखा जाता है वो ज्यादा इनाम को अपनी शान समझते हैं और इस पर गर्व महसूस करते हैं और अपनी आदत से भी मजबूर हैं। ऐसे ही अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उनके लिए सिर्फ 5 रुपए की अनोखी स्कीम निकाली है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बरतवाल की रिपोर्ट।